और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल के लिए रवाना हो चुका है और संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेगा यह प्रतिनिधिमंडल। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में 5 सांसद और 3 विधायक शामिल हैं जो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। क्योंकि जाने की कोशिश तो काफी पहले से हो रही थी, लेकिन प्रशासन की रोक के चलते वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में 5 सांसद होंगे और 3 विधायक शामिल हैं जो संभल के लिए रवाना हो चुके हैं और संभल में जो हिंसा हुई थी उसके जो प्रभावित है उनसे मुलाकात करेंगे। आर्थिक सहायता भी दी जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल के लिए रवाना हो चुका है और मुजम्मिल दानिश इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। मुजम्मिल, चूंकि आज सपा डेलीगेशन संभल आ रहा है, रवाना हो चुका है, कौन से बड़े चेहरे इसमें हैं और क्या कोशिश यहां पे आके क्या संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि सियासत तो लगातार इस पूरे प्रकरण पे की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और उसके अलावा यहाँ कांग्रेस का डेलीगेशन आ रहा था, लेकिन क्योंकि शहर में यहाँ डीएम राजapakse ने धारा 144 138 भी लगा दी थी, जिससे कि कोई भी बाहर के लोगों पर पाबंदी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संभल अब शांति की तरफ है और लगातार प्रशासन की कवायद जिस तरह से धर्मगुरुओं के साथ की गई थी वो पूरी की गई है। अब समाजवादी पार्टी का जिस तरह से डेलीगेशन यहाँ आएगा और बताया जा रहा है कि इन लोगों को गेस्ट हाउस ये लोग पहुंचेंगे और हो सकता है कि गेस्ट हाउस में इन लोगों को वहां पर जो मृतक लोग हैं, जो 5 लोग मरे हैं, उन लोगों को गेस्ट हाउस बुलाकर उनको वहां मुलाकात की जाए और जिस तरह से पूरी कानून व्यवस्था में किसी तरह से सैन्य न लगाए, हर चौराहों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। जिस डेलीगेशन में जिस तरह से कि माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव, हरेंद्र मलिक, श्रीमती श्रीमती इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, कमाल अख्तर, नवाब इकबाल महमूद के साथ पिंकी यादव और असगर अली अंसारी, ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इन सभी डेलीगेशन आने के बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से आर्थिक मदद की 5 लाख की वादा किया था वो दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल संभल में किसी तरह से भी कोई भी कानून व्यवस्था को यहाँ पर सैन्य लगाया, कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद की गई है और सर्किट हाउस में इन लोगों को मिलने की इजाजत कह सकते हैं कि इन लोगों को मिलने की इजाजत दी जाएगी। सर्किट हाउस में ये लोग मृतक जो परिवार है उन परिवारों के लोगों से मिलकर और वहां पर उनसे बात की जाएगी। तो मुजम्मिल, ऐसे में क्या जिन लोगों की जान गई उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और क्या ये एक संदेश मुस्लिम समाज को देने की है विपक्ष की, खासकर सपा की, कि देखिए हम आपके हितैषी हैं, इस पीड़ा में हम आपके साथ हैं? मैं आपको बता दूं कि लगातार जब से यहाँ पर 24 तारीख को जिस तरह से ये नवंबर में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद लगातार पुलिस सर्च और अभियान चल रही है। कई कारतूस बाहर के मिले थे, लेकिन इधर लगातार इस पर राजनीतिक माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली की बात करें या लखनऊ की करें तो दिल्ली से लखनऊ तक संभल की आवाज उठती आई है और सभी राजनीतिक माहौल में है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि संभल को इस दंगे को राजनीतिक माहौल देने के बाद आने वाले 27 का चुनाव भी हो सकता है संभल के इस दंगे पर हो। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां इसको सोने के अंडे की तरह समझकर इसके यूज कर संभल के हिंसा को लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल दानिश इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभल हिंसा के पीड़ितों से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा। संभल के लिए रवाना हो चुका है प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 5 सांसद और 3 विधायक शामिल हैं।